हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा कि गुजराल का ये न्यू नोटिस 28 तारीख को आया है। ये नोटिस है 2021 बैच के लिए, वो उसके फॉर्म भरने के रिगार्डिंग नोटिस आया है और एग्जामिनेशन कौन से मोड में होगा इसके बारे में बताया है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बताया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नोटिस पढ़ के बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। जो फीलिंग ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन जो नवंबर दिसंबर 2021 बैच के लिए है ये, और कहते हैं कि दूसरा नंबर पे कहते हैं इफ़ एनी स्टूडेंट अगर वो अब किसी कारण पर नहीं भर पाते हैं तो वो अपने एचओडी से मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिलेटेड फीस जो है 1150 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस बार। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो थ्योरी के बाद होगा आपका एग्ज़ाम, और थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट ऑनलाइन मोड में होगा, जैसे अप्रैल में सेशन में स्टार्ट मतलब कराया गया था। आपको अगर नहीं पता है, आप न्यू बैच है तो आप हमारे मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। या अगर आप लोग को इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आप इस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आप देख सकते हैं फॉर्म भरने का डेट जो है 1000 रुपया पर सेमेस्टर लगता है। आपको पता है कि फर्स्ट एंड थर्ड ईयर वालों के लिए फॉर लॉग इन स्टूडेंट आई डी विदाउट लेट विद फाइन। देख ले आप लेट कब है, विदाउट लेट विद फाइन 31/12/2021 से 10/1/2021 तक है। अगर लेट विद फाइन 1000 देना है तो 11/1 से 15 तक बढ़ सकते हैं। अगर 2000 देना है तो 16/1 से 2020 तक बढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फ़ी विल बी द चार्ज ऑनलाइन फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन फ़ी विल बी द चार्ज इज एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ पेइंग फ़ी। इफ़ ए स्टूडेंट फी फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बट डज नॉट पे फी ऑनलाइन इट बी द ट्रीटेड एट कैंसल द स्टूडेंट शैल नॉट बी द अलाउड द अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं किया जाएगा। In case of any institute have already taken examination fee, then the institute shall be the refund the same student of may be deposit directly via online and behalf the student। अगर कोई स्टूडेंट से अगर किसी इंस्टीट्यूट वाले ने पहले पैसा ले लिया गया है फॉर्म भरने का, तो आप उस इंस्टीट्यूट से जाके मिल के आप पैसे वापस ले सकते हैं और ऑनलाइन भर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन कंसर्न एचओडी। और कोई भी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वो कंफर्मेशन के लिए कोई भी एचओडी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट। जो फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला आता है कंसर्न स्टूडेंट एंड इन्फॉर्म डेट द यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको एलिजिबल है तो आपको मिल जाएगा। 29 तारीख को मिलेगा सबको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। दूसरा नंबर पे कहते हैं कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू कंटेक्ट देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आप इंस्टीट्यूट से संपर्क करके अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ले सकते हैं। तीसरा स्टेप कहता है कि स्टूडेंट एडमिट 2021 बैच एंड नॉट अपलोड द फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं किया तो आपको 29 तारीख को लॉगिन करने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्टूडेंट कैन अपलोड द फ़ोटो। जो साइज होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए या 50 KB तक होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है आपका वो 100 वो भी 50 KB के आसपास होना चाहिए। और उसका हाइट जो होना चाहिए 125 पिक्सल्स। मतलब आप एक नॉर्मल पिक कट करके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे जाना है। ये बताया कि आपको इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे करना है। उसके बाद जो कंपलसरी सब्जेक्ट है मैं आपको पूरा डायरेक्ट वहीं से जो इम्पोर्टेंट स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप कहता है कि वो कंफर्मेशन ऑफ फ़ोटो सिग्नेचर। आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अपने एचओडी से संपर्क करके आप कंफर्म कर ले कि आपका ये सिग्नेचर अपलोड हो गया है और फ़ोटो अपलोड हो गया है। दूसरा नंबर कहता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है रेगुलर एग्जामिनेशन में अगर किसी का इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो वो स्टूडेंट के द्वारा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी जो है वो स्टूडेंट के द्वारा उसको पे करना पड़ेगा स्टूडेंट को। और कंपलसरी सब्जेक्ट जो है रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर द ऑटोमेटिकली फील्ड रहेगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रहेगा। और ड्यूरिंग कंफर्मेशन जो है वो अपने एचओडी से जाके फॉर्म भरने के बाद एचओडी से जाके अपना कंफर्म कराएंगे। कंफर्म करने के बाद आपको और ऑनलाइन नो ड्यूज़ देना है और नो ड्यूज़ देने के बाद अपने एचओडी से कंफर्म करा लेंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। आप उसके बाद एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी से जाके खुद से।